श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो एक ऐसे भक्त का है कि जब उसने बाबा को बुलाया अपने कार्यक्रम में, उसके विषय में है। क्या कभी आपने ऐसा हुआ है कि अपने किसी व्यक्तिगत खुशी के मौके पर बाबा को बुलाया हो? मैंने एक बार बुलाया था और बाबा आए थे। खैर, ये विषय मेरा नहीं है। मैं ये जो प्रसंग आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही खास प्रसंग है। इसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको भरपूर आनंद आएगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने बनाए, किसने खींचे, लेकिन हम उनका प्रयोग कर रहे हैं आपको उस बात को और अच्छे तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए। तो हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव उन लोगों पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और श्रद्धा और सबरी परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहें। बाल कृष्ण विश्वनाथ देव, जिनको कि लोग बाला साहब देव के नाम से भी जानते हैं, उनको पहचानते थे, 30 नवंबर 1910 को पहली बार बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए और दर्शन के बाद वो बाबा के एकनिष्ठ भक्त बन गए। खैर, ये बात जो आज आपको बता रहा हूं ये उससे अलग की है। ये सन 1912 की है। देव साहब की माता जी ने कुछ व्रत रखे हुए थे, 25 या 30 व्रत रखे हुए थे और उनका उद्यापन करना था। और उस उद्यापन के लिए जो था, जो और रीति रिवाज थे वो थे, उसके अलावा 200 के करीब जो ब्राह्मण थे उनको भी भोज कराना था। तो बाला साहब देव ने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर बाबा को भी निमंत्रण दिया जाए। हालांकि वो जानते थे कि बाबा कभी भी नीम गांव और राहता कुछ से आगे कभी आते नहीं हैं। और जो बाला साहब देव थे वो तो दहाणु, थाने डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसके जो थे मामलतेदार थे, यानी कि तहसीलदार थे। पर फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा को एक निमंत्रण का पत्र भेज देता हूँ और प्रयास कर लेता हूँ बाबा आए। हम सब भी कई बार ऐसा करते हैं। तो अपना जो निमंत्रण की विनती जो थी उन्होंने लिखकर भेजी बापू साहेब जोग को। बापू साहेब जोग को जब वो पत्र मिला तो पत्र लेकर बाबा के पास द्वारका माई में गए और उन्होंने बाबा को पत्र पढ़कर सुनाया। बाबा ने उसके पत्र के जवाब में क्या उत्तर दिया, सुनिए। जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख मैं अविलंब प्रकट हो जाता हूँ। और बाबा बोले कि तुम जो है एक पत्र लिखकर भेज दो कि मैं 2 लोगों के साथ जो है उनके उस भोज में जरूर आऊंगा। अब ये चिट्ठी जो है जब लिख के देव साहब को मिली तो देव साहब तो बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा आएंगे, जबकि सबको पता था कि बाबा कहीं नहीं जाते। और फिर उन्होंने सोचा बाबा के लिए मुश्किल क्या है, बाबा तो किसी भी तरह से आ सकते हैं। खैर, ये सब काम चल रहा था और उन्होंने बड़ी खुशी थी कि बाबा आएंगे। लेकिन उद्यापन का दिन आया और लोग आए, लोगों ने खाना खाया, भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन बाबा का वो इंतजार करते रहे और बाबा नहीं आए। बहुत दुखी हुए देव साहब। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक बड़ा ही कैड़ा सा पत्र, मतलब थोड़ी सी दुख भरी भाषा में लिखा हुआ पत्र, जिसमें उन्होंने लिखा कि बाबा ने वादा किया था वो आएंगे और वो नहीं आए, मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा पत्र लिखकर उन्होंने बापू साहब जोग को भेजा और बोला कि बाबा ने तो मेरा मन तोड़ दिया। बापू साहब जोग ने जब पत्र पढ़ा तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा बाबा ऐसा कैसे। अब वो पत्र लेकर खैर गए बाबा के पास और जब वो द्वारका माई में गए तो बाबा उनको देखकर बोले कि भाई उसको बोलो कि अगर उसने पहचानना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों। मैं तो गया था उसके वहां पर 2 लोगों के साथ, खाना भी प्राप्त किया, भोजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। अब उसने मुझे पहचाना ही नहीं। अगर वो मुझे पहचानता ही नहीं तो फिर मुझे निमंत्रण क्यों भेजा उसने। आगे बाबा ने बोला कि उसे लिखो कि मैं सन्यासी के रूप में 2 बालकों के साथ वहां आया था। उसने सोचा कि ये चंदा मांगने आया है। उसे लिखो, उससे पूछो कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ये सब बात सुनकर जो बापू साहब जोग थे वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा अरे वाह, चलो बाबा गए थे, इसका मतलब अब किस रूप में गए थे खैर वो तो नहीं जानते थे। और उन्होंने वो पत्र में बाबा का पूरा जवाब लिखकर देव साहब को भेज दिया। अब जब देव साहब ने वो पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकली, क्योंकि बाबा जो कह रहे थे वो सत्य था। लेकिन जितना आसान उन्होंने सोचा था कि बाबा आएंगे, मैं उनको पहचान लूंगा, उनका स्वागत करूंगा, वो सब वैसा नहीं हो पाया। क्योंकि बाबा ने वहां पहुंचने के लिए
और उस सब के लिए एक ऐसा जो था नाटक रचा था जिससे कि जो देव साहब थे वो कंफ्यूज हो गए, वो उनको पहचान नहीं पाए। अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। जब बाला साहेब देव ने उनको पत्र लिखा और बाबा ने बोला कि मैं आऊँगा वहाँ पर दहाड़ू में, तो उसके कुछ समय बाद दहाड़ू के स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से 3 लोग उतरे, जिसमें कि एक सन्यासी थे और 2 उनके शिष्य थे। और उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि भाई हम जो है चंदे के लिए आए हैं, तो हमें कहीं से चंदा जो आप बता दीजिए, आप दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो मामलतेदार हैं उसी शाम बाला साहब देव भी वहाँ आ गए, आप इनसे चंदा ले लीजिए। अब बाला साहब देव ने बोला कि देखिए ये जो चंदे की जो पूरी सूची है वो इस शहर के एक बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति हैं, वो करते हैं, तो अभी मेरा एक नई जो है लिस्ट शुरू करना उचित नहीं है। तो आप 2-4 महीने बाद जब वो आएंगे तो आप तब जो है उनसे आके इसके लिए चंदा ले लीजिएगा। और ये बात यहाँ खत्म हो गई और वो सन्यासी अपने दोनों शिष्यों के साथ चले गए। और उसके 1 महीने बाद जिस दिन देव साहब के घर पे उद्यापन था, भोजन था, वही सन्यासी अपने 2 शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचे और उनको देखकर बाला साहब के मन में विचार आया कि अरे ये तो फिर चंदा लेने आ गए, मैंने तो इन्हें 2-4 महीने बाद कहा था। खैर अब वो तीनों लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बाला साहब से कहा कि नहीं, हम चंदा लेने नहीं आए हैं, हम भोजन ग्रहण करने आए हैं। तो बाला साहब देव ने बोला कि अभी तैयार होने में समय है, तो आप 2 घंटे करीब लगेगा, तब तक आप बैठिए या विश्राम कीजिए, मैं आपको बुला लूंगा। तो वो तीनों लोगों ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम जब भोजन का समय होगा स्वयं ही आ जाएंगे, आप बुलाने का कष्ट मत कीजिएगा। और सही समय पर वो तीनों लोग आए और उन्होंने वहां भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण कर कर वो वहां से चले गए। तो आपने देखा किस प्रकार से बाबा ने जो बाला साहेब देव को वचन दिया था वो पूरा किया। वो उनके यहाँ शामिल हुए, उनके उद्यापन में गए, प्रसाद ग्रहण किया। तो बाबा के लिए कोई भी सीमाएं ना तब थी ना आज है। जब भी कोई भक्त उनको प्रेम से बुलाता है, पुकारता है, अपनी किसी खुशी में शामिल करता है, अपने किसी दुख में उनसे सलाह लेता है, बाबा उसको किसी ना किसी प्रकार से संकेत देते हैं, वहाँ पर आते हैं, मदद करते हैं। बस फर्क सिर्फ ये होता है कि क्या हम उनके संकेतों को समझ पाते हैं या उनको पहचान पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर होता यही है कि वो आते हैं और मदद करके चले जाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप बार बार कहते हैं कि संकेत देते हैं, कैसे पहचाने बाबा को संकेत? देखिए, ये आपका प्रेम होगा और किस तरह से आप बाबा से जुड़े हुए हैं, कितना आप बाबा से वार्तालाप करते हैं, कितनी आप बाबा से अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है। और विश्वास रखिए, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।